नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हाउ टू चेक योर एम्प्टी हाउस इन योर बर्थ चार्ट। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों 12 भाव होते हैं और कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी प्लैनेट जो है वो नहीं बैठा होता, तो आप सोचते हैं कि मुझे इसका जो है इफ़ेक्ट जो है इस हाउस का वो नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके धन भाव में सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का खाना है, तो उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो काफ़ी जो है जातक ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मुझे तो इस हाउस का इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं, मेरी तो वेल्थ में वृद्धि ही नहीं होगी। या मान लीजिए लगन में है तो कोई प्लैनेट वहाँ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मेरे में तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, मेरे को फेम मिलेगा ही नहीं। या कुछ ऐसी चीज़ें वो सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो कहेंगे मेरे प्रोफेशन में वृद्धि नहीं होगी, मुझे प्रोफेशन नहीं कभी लाइफ में मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी धारणा जो है वो गलत होती है। उसके बारे में ही जो है आज डिस्कशन होगी। कई लोग जो है इसको सोया हुआ भाव बोल देते हैं, कि मृत भाव बोल देते हैं, सोया हुआ भाव बोल देते हैं। तो अलग अलग जो है धारणा है लोगों की, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में ही आज बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली अपने सामने रखनी है और जो वो एम्प्टी हाउसेस है उसके ऊपर देखना है आपको कि नंबर कितना लिखा हुआ है। दैट नंबर शोज, वो राशि को दर्शाता है वो नंबर। अब मान लीजिए वहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो एक नंबर के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। तो फिर आपको मंगल ग्रह की स्थिति देखनी है, जो मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा उसको देखना है। लेकिन द ओनली थिंग यू हैव टू चेक इज कि वहाँ पर नंबर कितना लिखा है, मीन्स वहाँ पर राशि कौन सी है। ठीक है, राशि जो भी नंबर लिखा होगा, उनके जो स्वामी हैं उनको हम इंग्लिश में लॉर्ड बोल देते हैं। तो उनके लॉर्ड जो है वो जिस भाव में बैठे होंगे, इन कंडीशंस के हिसाब से सिर्फ आपको यही चेक करना है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन जो है आपको ये देखनी है कि जो भी खाना थाली है उसमें, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ, वहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3 नंबर लिखा है तो जेमिनाई राशि बन गई। अब जेमिनाई राशि के लॉर्ड कौन हुए? बुध, मर्करी जो है इनके लॉर्ड हुए। अब आपको मर्करी देखना है। पहली कंडीशन ये है कि वो लॉर्ड मर्करी एग्जाम्पल के तौर पर अगर केंद्र के भावों में बैठ जाए। अब केंद्र के भाव दोस्तों कौन से होते हैं? फर्स्ट हाउस जो लगन कुंडली का होता है, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ये हो गए आपके सेंटर जो होते हैं ना, सेंटर वाले जो हाउसेस, उनको हम बोलते हैं केंद्र भाव। ठीक है, अगर इनमें आ जाए उनके स्वामी। या त्रिकोण भाव, अब त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? त्रिकोण एक ट्रायंगल को बोलते हैं। लगन में आ जाए, फिफ्थ हाउस में आ जाए और 9th हाउस में आ जाए, यही बने ना ट्रायंगल, ऐसे ही बनेगा चार्ट का। तो लगन में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए या 9th में आ जाए, ये हो गए 6 भाव टोटल। या दोस्तों उनके स्वामी 8वें में बैठे हों, 8th हाउस में, या वृद्धि के भाव में, गेंस के भाव में, वो है 11वां खाना, लाभ भाव, 11वें खाने में आ जाए, तो ये बन गए टोटल 8 खाने। अगर इनके स्वामी जो हैं इन 8 भावों में बैठे हैं, तो दोस्तों जो देखा जाता है कि उस भाव के प्रति अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्थ हाउस में उनके स्वामी बैठे हैं तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, माता की तबीयत अच्छी रहेगी, उनसे रिलेशन ठीक रहेंगे, और ऐसी चीज़ें जो है लग्जरी, वाहन, घर का सुख, ये चीज़ों का मातृभूमि का सुख, ये सब चीज़ों का सुख आपको जो है वो मिलेगा। तो ये कंडीशन ऐसे देखी जाती है। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। टोटल दोस्तों 5 कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन। अब जो भी भाव आपका खाली है, जो एम्प्टी हाउस है, उसकी आपको लॉर्ड देख लिया आपने। ठीक है, अब मान लो वहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है और स्वामी बन गए, टॉरस राशि हो गई, स्वामी बन गए वीनस। तो वीनस को आपको देखना है कि कोई भी चार्ट में किसी भी खाने में बैठा हो, 12 के 12 खाने और एम्प्टी हाउस का लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पर वीनस, वीनस पूरे चार्ट में कहीं पर भी बैठा है, लेकिन ये दोस्तों अपनी राशि में बैठा है, जैसे कि 2 नंबर लिखा है वहाँ पर, या 7 नंबर लिखा है जहाँ पर भी वीनस बैठा है, या एग्जॉल्टेड राशि में, जो कि इसके एग्जाम्पल में बनती है 12 नंबर पाइसेस राशि। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। उस भाव का जो है आपको सुख जो है, जो एम्प्टी हाउस है वो, उसका आपको सुख जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ये भी एग्जाम्पल आई थिंक आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, ये भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है?
मान लीजिए आपके एम्प्टी हाउस है और एम्प्टी हाउस में मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, तो उनके स्वामी कौन बने? लियो राशि के सूर्य। अब आपको देखना है कि सूर्य जो है अपनी ही राशि को, दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य अपनी ही राशि को देख रहा हो तो भी जो है इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आपका थर्ड हाउस जो है वो खाली है और थर्ड हाउस पे आपके नंबर लिखा है 12 नंबर लिखा है, ठीक है। तो 12 के स्वामी बनते हैं जुपिटर। जुपिटर मान लीजिए 7वें घर में है, ठीक है। तो 7वें घर में जब भी जुपिटर होंगे तो उनकी 9th दृष्टि पड़ जाएगी इसके ऊपर, 9th दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर, ठीक है। तो जब भी उस ग्रह की अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ती है तो भी दोस्तों ये जो है अच्छे इफेक्ट्स आपको इस हाउस के मिलेंगे। दैट मीन्स कि थर्ड हाउस जो खाली है उसका आपको जस्ट बिकॉज कि उसी के मालिक की, लॉर्ड की जो है दृष्टि उस पर पड़ गई तो आपको अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा उस एम्प्टी हाउस का, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल सहित। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे फोर्थ कंडीशन की। चौथी कंडीशन क्या लागू होती है? अगर दोस्तों आपके कोई भी प्लैनेट जो है नहीं बैठा है, मान लीजिए लगन में आपके कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, ठीक है, एम्प्टी है वो हाउस, और जो लगन के साथ वाला इधर का खाना बन गया वो बन गया 12वां खाना, और लगन के आगे वाला खाना जो बन गया वो बन गया सेकंड हाउस, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में वीनस आ जाए और 12वें खाने में जुपिटर आ जाए। कहने का भाव कि आसपास वाले जो दोनों प्लैनेट्स हैं जिसके बीच एम्प्टी हाउस है, दोनों अगर शुभ ग्रह आकर वहाँ बैठ जाएं और ये हाउस खाली हो तो इस हाउस का बहुत ही बढ़िया जो है आपको परिणाम देखने को मिलेगा। वो शुभ ग्रह दोस्तों कोई भी हो सकते हैं, इधर जुपिटर हो सकता है, इधर मून हो सकता है, शुभ ग्रह होने चाहिए, पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, तो आपको इसका बहुत बढ़िया जो है वो लाभ देखने को मिलेगा। तो ये हुई बात दोस्तों चौथी कंडीशन की। अब बात करेंगे दोस्तों पांचवें कंडीशन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी कंडीशन ये है कि दोस्तों जब ये चार्ट में नहीं आपको देखना है, ये आपको देखना है कि फिलहाल जो प्लानिटरी सिचुएशन है वो क्या है। कहने का मतलब जिसे हम गोचर बोलते हैं, जो सालाना होते हैं। मान लीजिए अब फिलहाल शनिदेव की अगर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव का गोचर होता है 2.5 साल के बाद, ठीक है। तो शनिदेव की अपनी राशियां कौन सी हैं? 10 नंबर, ठीक है, और 11 नंबर, ठीक है। ये दोनों राशियां कैप्रिकॉर्न और कुंभ राशि जो है, एक्वेरियस जो है, इनकी दोनों राशियां हैं। अगर गोचर करते समय शनि जो है अपनी ही राशियों में जब आकर बैठते हैं और वो हाउस खाली है, ठीक है, मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस जो है वहाँ पर 10 अंक लिखा है और शनि देव गोचर करते करते उसी राशि में जब आएंगे 10 नंबर में, तो दोस्तों आपको उस भाव का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक कंडीशन ये। दूसरी, शनिदेव अपनी एग्जॉल्टेशन राशि में आ जाए। मान लीजिए 7 नंबर आपका लिखा है चौथे घर पे, तो शनिदेव जब 7 नंबर राशि में लिब्रा में जब भी आएंगे, तो ये तो आपको वैसे भी पता लग ही जाता है कि अखबार या कहीं पर भी कि प्लानिटरी जो है वो सिचुएशन क्या है। तो शनिदेव जब अपनी एग्जॉल्टेशन राशि में 7 में आएंगे या 10 या 11 में आएंगे तो भी ये कंडीशन सेट होगी। एग्जाम्पल एक और आपको दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र जब टॉरस में आएंगे, शुक्र जब लीब्रा में आएंगे, शुक्र जब पाइसेस में आएंगे, तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि आपको इस भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन सेट नहीं होती तो ये कंडीशन तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो ये आएंगे दोस्तों इस खाली भाव के अच्छे रिजल्ट्स। इसको जो है मृत या सोया हुआ भाव हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। हर एक भाव की जो है अपनी वैल्यू है, उसके लॉर्ड से जो है उसकी सिचुएशन देखी जाती है। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों छठे और 12वें घर को थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है वो कम इसमें तवज्जो दी गई है, इस इतनी शुभता में जो है इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य 10 भाव हैं उनको जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, अगर उनमें सेटिंग होती है, ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देखने में दोस्तों ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप खाली भाव जो है उसकी जो है आपको किसी चीज़ प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरे पढ़ाई में विघ्न आएंगे, ये आएगा वो आएगा। नहीं दोस्तों, आपको राशि देख लीजिए कौन सी है, उनके स्वामी की सिचुएशन देख लीजिए। जो अगर
ये जो मैंने कंडीशन बताई ये फुलफिल हो रही है, तो डेफिनेटली जो है उस भाव का आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ग्रामर सहित जितना मुझसे हो सका मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। और अगर अभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो थोड़ा जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसमें गाइड करूंगा दोस्तों। पेड कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको समझ सकते हैं, और उस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।